Hi. एंड मैम थैंक यू सो मच मैम Okay. वेबिनार में आप जुड़े हैं सर। So I just want to ask, share my topic, importance of maternal and child health. Okay. So I just want to know कि आप लोग क्या समझते हैं, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या सब चलता है? Anybody wanna say something? Am I audible? No? यस मैम। Okay. यस मैम। हमारे सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि अपने अपना अपना पॉइंट साझा करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं जैसे जैसे आपको लगे। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, एक्चुअली ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चुना है क्योंकि स्पेशली अपनी इंडिया में क्या होता है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को ना बहुत ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। वो हमें नहीं करना है। जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं बच्चों में, प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, वो ज्यादातर इसीलिए होते हैं कि हम लोग वो नहीं कर पाते हैं, अच्छी हेल्थ और अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, हेलो, आर यू एबल टू गेट मी? नो? यस मैम। यस मैम ऑडिबल। अगर हम इसको वेबिनार को हिंदी में ही रखें मैम, क्योंकि हमारे हेल्थ पार्टनर रूरल एरिया से ही। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारी प्रेगनेंसी में परेशानियां आती हैं, गर्भपात हो गया या खून की कमी हो गई या प्री मैच्योर लेबर हो गया, समय से पहले बच्चे का होना, या लो बर्थ वेट हो जाना, इस वजह से ना ये सारी जो चीजें आती हैं, ये यूजुअली तभी आती हैं जब हम न्यूट्रिशन को ठीक से नहीं रखते हैं, या प्रेगनेंसी में जो गर्भावस्था में जो केयर मिलनी चाहिए वो केयर हम पेशेंट्स को नहीं दे पाते हैं। ठीक है। और बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं कि भाई बीमार हो गया बच्चा, ज्यादा बीमार हो गया, डेथ हो गया, अर्ली डेथ्स भी होते हैं ना, या पैदा होने के बाद डेथ हो गया, मेनी थिंग्स, या कुपोषण का शिकार हो गया। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये भी न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड होती है। तो ये जो हमारे 1000 डेज ऑफ लाइफ होते हैं ना, 1000 डेज हम कहाँ से गिन रहे हैं? जब बच्चे ने पहली बार, मतलब जब माँ ने पहली बार कंसीव किया, ठीक है, जब उसका गर्भ ठहरा, वो डे ही इम्पोर्टेंट होता है। और वो डे से लेकर बच्चा जो 2 साल का, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, तब तक का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है जी। तो लेकिन हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही नेग्लिजेंस है। तो इसीलिए अगर हम खुद अवगत होंगे तभी तो हम दूसरे लोगों को अवगत करा पाएंगे, है ना? तो अगर हम अवगत नहीं होंगे तो हम कैसे काउंसलिंग कर पाएंगे कि ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, क्योंकि जो फ्यूचर हेल्थ है बच्चों की, वो भी उसी पे निर्भर करती है कि 1000 दिन बच्चे ने कैसे जिए। और बच्चा पैदा हुआ तब से नहीं, 2 साल, तब से जब माँ ने कंसीव किया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें आप जरूरी समझते हैं कि माँ को लेनी चाहिए गर्भ ठहरने से पहले? वो भी एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है, गर्भ ठहरने से पहले, जब माँ सोचती है कि अब मैं जब फैमिली सोचती है, जब माँ बाप सोचते हैं कि हम बच्चा पैदा करते हैं, ठीक है, तो क्या हमें एडवाइस देनी चाहिए? कई कई लोग आते भी होंगे और कई लोग नहीं भी आते होंगे, कि क्या करना चाहिए उन्हें कि बच्चा अच्छा पैदा हो और कॉम्प्लिकेशंस, जो गर्भावस्था के कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो कम हो। कुछ आपके दिमाग में है ऐसा कि हम ये कर सकते हैं, या ये एडवाइस हमें पक्के से देनी चाहिए? हम तो बोलते हैं कि खाना पीना टाइम से खाना चाहिए। और देहात वाले लेडीज लोग रहते हैं, वो तो एक बार ही खाना खा के चुपचाप रह जाते हैं। फोलिक एसिड लेकिन वगैरह लेना चाहिए, आयरन वगैरह लेना चाहिए उससे पहले भी, ताकि माँ अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। नहीं बिल्कुल सर, आपने ये बढ़िया बताया कि ये अपने आप को मतलब अपने हीमोग्लोबिन को भी उनको मेंटेन करके रखना चाहिए। जी 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 सर। जी, शायद डॉक्टर के पास शायद कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। अच्छा। जी जी सर। और कुछ हमारा हेल्थ पार्टनर अपना कुछ पॉइंट रखना चाहिए कि भाई आप क्या सुजेस्ट करते हो जैसे हमारे ना पेशेंट्स या जो हाँ जी, जी yes। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, जस्ट कंटिन्यू कर रहे थे मैम। ओके, देखिए मैं क्या कहना चाहती हूँ, एक्चुअली ज्यादा खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या खाया, दैट इज ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट। ठीक है, जी।
ठीक है, तो उसके लिए हमें ना पहले तो हमें दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन। ओके ओके मैम। हेलो। जी सर या बताएं। आई एम बैक, जी सॉरी। जी सर। तो मैं ये कहना चाहती थी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो कि यूजुअली लोग नेग्लेक्ट करते हैं। एक तो होता है फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन ना भी हो कंसीव करने से पहले, लेकिन बाद में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन फोलिक एसिड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी होता है मदर्स में, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, यानी कि जो बच्चे में सिर नहीं बना, या बच्चे की कोई दिमाग की परेशानी हो गई, जिसे बोलते हैं ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेनिंगोमाइलोसील, वो सब। तो फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फोलिक एसिड जरूर से देना चाहिए मदर को। जो मदर कहे हमें कंसीव करना है, उनको फोलिक एसिड 5 mg 1 OD तो डाल ही देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होता है विटामिन D3। क्योंकि विटामिन D3 क्या होता है, यूजुअली हमारे इंडियन की डाइट में ना इतना ज्यादा होता नहीं है, बहुत ही कम लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और होते भी हैं तो कितना ही खाते हैं। तो विटामिन D3 कम होता है, तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे का ठीक से वेट ना बढ़ना एंड ऑल, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम लोग विटामिन डी हाँ जी। सो आई वाज सेइंग आयरन एंड फोलिक एसिड एंड विटामिन D3। आयरन अगर नहीं भी ले पाती है पेशेंट, मदर नहीं भी ले पाती है, तो हम उनको विटामिन D3 दे सकते हैं, ठीक है। सो फोलिक एसिड एंड विटामिन D3 इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कंसीविंग। और एक हमें एडवाइस करना होता है, वैसे तो आजकल सब लोग टाटा का सॉल्ट ही खाते हैं, हमारे यहाँ जो नमक मिलता है वो आयोडाइज सॉल्ट ही होता है, पर आयोडीन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चे की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। और उसके अलावा हम जो है जब प्रेगनेंसी है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन D3, ये सारी बातें तो हमने कर ली। एक होता है कैल्शियम इंपॉर्टेंट, आयरन रिच फूड एंड कैल्शियम, ठीक है। क्योंकि कैल्शियम हमारे को बोन्स स्ट्रेंथन करने के लिए, मदर की बोन्स स्ट्रेंथन करने के लिए चाहिए होता है, और बच्चे की भी बोन स्ट्रेंथन करने के लिए चाहिए। कैल्शियम की भी कमी होती है, वो भी चाहिए होता है। फिर उसके बाद होता है, हम ये भी कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में तो हम ऐसा कर नहीं सकते, पर प्रेगनेंसी से पहले अगर कोई आती है आपके पास पेशेंट की हमें मतलब कंसीव करने के लिए क्या हेल्दी होना चाहिए, तो हम एक डीवॉर्मिंग प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं उसे। जो एल्बेंडाजोल की हम स्टैट डोज देते हैं ना 400 mg की, वो हम दे सकते हैं उसको रात को, एक स्टैट डोज। उससे क्या होता है, कई बार वॉर्म्स होते हैं, पानी गंदा है, खाना गंदा है, मिट्टी में काम कर रही है, कोई खेत का काम है, तो डीवॉर्मिंग अगर हम करते हैं तो अच्छा रहता है। अगर डीवॉर्मिंग नहीं होती है तो कई बार वॉर्म्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कि एनीमिया का कॉज ये है, तो एक डीवॉर्मिंग प्रोफाइलैक्सिस भी हम दे सकते हैं। और इन सबको, ये सारी चीजों को, ये जो मिनरल्स हमने बताए हैं, आयरन, कैल्शियम, कोलिन, विटामिन B6, विटामिन B12, ये सब कवर करने के लिए हमको पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि हम फ्रूट्स लें, मतलब फल ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं जैसे कि पालक, ठीक है। और आयरन रिच फूड में क्या क्या आता है, उसमें भी ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं। साथ में हम उन्हें स्प्राउट्स को एडवाइस कर सकते हैं, जो अंकुरित चने होते हैं ना, एक तो उनमें प्रोटीन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है और एक आयरन की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो स्प्राउट्स उनसे कहिए कि जरूर से खाएं, क्योंकि कई लोगों को आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनका पहले से ही अच्छा रहे, क्योंकि आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है
पहले से ही उनका अच्छा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये जो स्प्राउट्स लेंगे उससे आयरन भी मिलेगा उनको और कॉन्स्टिपेशन भी। ठीक है, बाकी उनको बोल सकते हैं कि नारियल पानी पिए, क्योंकि नारियल पानी में भी ये सारी चीजें जो न्यूट्रिएंट्स हम देना चाहते हैं वो ज्यादा होते हैं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा रहता है। ठीक है, उसके अलावा हम क्या क्या और आयरन रिच फूड में आता है, एक अनार में भी अच्छा आयरन होता है, डेट्स में होता है और गुड़ में होता है। प्रेग्नेंट विमेन अगर शुगर उनका नॉर्मल चल रहा है, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं हुई है, तो हमको उनको गुड़ और डेट्स खजूर आराम से दे सकते हैं, वो एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ड्यूरिंग फिर अभी बच्चे के प्रेगनेंसी का हो गया, प्रेगनेंसी में उनको ये भी एडवाइस करना होता है कि वो मिल्क भी लें, और मिल्क कोई प्रोटीन पाउडर डाल के लें जिसमें और भी फोर्टिफाइड विद विटामिन B6, B12, DHA, कोलिन हो। DHA क्या करता है, डोकोसा हेक्सोनोइक एसिड होता है, वो बच्चे के ब्रेन को डेवलप करता है। तो जो हमारा मदर्स हॉर्लिक्स आता है, प्रोटीन एक्स मम्मा आते हैं, कई आते हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, सब में मोर और लेस द सेम ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मिल्क के लिए जरूर बोलें, क्योंकि जो मिल्क होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। मिल्क प्रोडक्ट्स में ये भी आ जाते हैं, दही हो गया, छाछ, अगर गर्मियां चल रही हैं तो छाछ हो गया, लस्सी हो गया, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हैं, छाछ, लस्सी और पनीर आ जाता है, ये सब आप बोल सकते हैं कि ये ले सकते हैं, क्योंकि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी काफी अच्छा न्यूट्रिएंट्स रहता है, उसमें आयरन नहीं होता, लेकिन कैल्शियम, विटामिन D3, B6, B12, कोलिन, ये सारी चीजें होती हैं, और वो जरूरी होती हैं दूध के लिए। एम्फेसाइज करना है मदर को प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। ठीक है, और लैक्टेशन की बात आई है, तो लैक्टेशन में हम बता देते हैं, लैक्टेशन में क्या इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें जो अभी चल रही थी वो तो इम्पोर्टेंट है ही, और लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि लैक्टेशन में भी ये मदर सारी चीजें कंटिन्यू रखे। दूध कहाँ से बनता है, तो उनका हाइड्रेशन मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब ये नहीं कि मदर खुद सूखी सड़ी सी है, पानी पी नहीं रही, दूध पी नहीं रही, वो एक्सपेक्ट करेगी दूध आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि उनको बोले कि हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, क्योंकि हमें 6 मंथ तक एम्फेसाइज करना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड्स दें। उसके लिए हमें ऑब्वियसली हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, उन्हें बताएंगे, तभी वो लोग लेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों हम कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड्स लें, इससे बच्चे की बीमारियां जो होती है वो कम हो जाती है। पहले 6 मंथ्स के लिए ब्रेस्ट फीड जो होता है वो बच्चे के लिए एनफ होता है। ठीक है, उसके बाद की बात अभी हम करेंगे जब बच्चे के न्यूट्रिशन के ऊपर आएंगे, तो उसके लिए हमें बच्चे को हाइड्रेशन मदर को हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, तभी उनका दूध ज्यादा आएगा। अगर किसी मदर का दूध कम आ रहा है तो उनको हम कोई प्रोटीन पाउडर, गैलेक्ट ग्रेन्यूल्स जो दूध बढ़ाते हैं वो दे सकते हैं। क्या कर रहे हो भैया? ठीक है, तो ये क्या होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि उनको बॉटल फीडिंग के लिए डीमोरलाइज करना होता है। वैसा इसलिए क्योंकि अगर बॉटल फीडिंग करेंगे ना तो बच्चे को ना निप्पल कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है निप्पल कंफ्यूजन? मदर का जो ब्रेस्ट फीड होता, मतलब मदर का जो ब्रेस्ट होता है, उसका निप्पल के लिए बच्चे को वाइड ओपन माउथ करना पड़ता है, और जो बॉटल का निप्पल होता है वो इस टाइप का होता है, और मदर का निप्पल इस टाइप का होता है। तो एक तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि मतलब कौन सा दूध पीना है क्या, और दूसरा जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो होती है एक्टिव फीडिंग, बच्चे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है दूध को खींचने के लिए। जो बॉटल फीडिंग होती है वो होती है पैसिव फीडिंग। पैसिव फीडिंग का मतलब है कि उसमें बच्चे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो वो बॉटल से आराम से दूध पी सकता है, बॉटल लगाई मुंह में और गया। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का ब्रेन होता है पूरा डेवलप, वो बच्चा सोचता है क्या करना है पूरा दूध पी के। ठीक है, मेहनत करके क्या करना है, ऐसा करते हैं बॉटल फीडिंग से ही दूध पी लेते हैं। आई हैव चेंज द प्लेस, सो मच ऑफ डिस्टर्बेंस वाज देयर, आई एम सॉरी। इसीलिए ना हम लोग बॉटल फीडिंग के लिए मना करते हैं, क्योंकि बच्चे को एक तो निपल कंफ्यूजन रहता है, और फिर बच्चा पीता नहीं है, उसको लगता है मेहनत क्या करनी। उसके अलावा क्या होता है हम लोग बात करते हैं वीनिंग की। ठीक है, एक तो वीनिंग में क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वीनिंग? जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीनिंग। क्या क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, एनी आइडिया?
एनीबडी? और लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं ऊपर से, और जूस नहीं दे नहीं, सकते मिल्क हैं तो नहीं इसके देना। लिए। अगर मदर का दूध बच्चा पी रहा है तो ऊपर का दूध देने की जरूरत नहीं है बच्चे को टिल 1 ईयर। दैट इज इम्पोर्टेंट, यही पॉइंट मैं एम्फेसाइज करना चाह रही थी। और बताएं, जी और जी क्या दे सकते हैं? बताइए। मैम ओट मील हो गया, पॉमग्रेनेट, मेरे ख्याल से ये भी मैम वीनिंग फूड में आता है मैम। सुन पा रहे हैं मैम आप? हेलो। यस निमित, यू आर ऑडिबल। हाँ जी बताएं, और क्या दे सकते हैं? बताइए। क्या हो गया? अच्छा, ठीक है, मैं बताती हूँ। एक तो ना आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब हम 6 मंथ्स पे वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप एक 1 सीरियल मील दीजिए। सीरियल मील का मतलब है दाल, दलिया, खिचड़ी। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड मील जो दीजिए वो फ्रूट मील दीजिए। सिर्फ 2 ही मील से स्टार्ट करना है, बाकी टाइम मदर फीड कंटिन्यू करना है। ठीक है। बच्चे को ठीक है, तो हमको बच्चे को एक सीरियल मील और एक फ्रूट मील देना होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा बच्चे को हमको सॉल्ट और शुगर 1 ईयर तक नहीं देना होता। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ स्टडीज की गई हैं जिसमें कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन जो होता है वो उन बच्चों में कम पाया गया जिन बच्चों में सॉल्ट और शुगर नहीं दिया गया टिल 1 ईयर। अब आप सोचोगे बच्चा खाना कैसे खाएगा इतना टेस्टलेस? बच्चा खा लेगा इतना टेस्टलेस खाना क्योंकि बच्चे को आदत नहीं होती, बच्चे को पता नहीं होता शुगर का टेस्ट क्या है, सॉल्ट का टेस्ट क्या है, तो बच्चा खा लेता है। तो शुरू में आपको बिल्कुल मतलब हमें दाल का पानी नहीं देना, दाल ही देनी है, लेकिन बिल्कुल घुटी हुई दाल देनी है। ठीक है। और जो भी सीरियल से हमें स्टार्ट करना है वो पहले 3 दिन हमको सेम स्टार्ट करना है। मतलब चीज सेम ही चीज देनी है। जैसे मान लीजिए मैंने खिचड़ी से स्टार्ट किया तो मुझे 3 दिन तक लगातार खिचड़ी ही देनी होगी। ऐसा इसलिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पता चल जाए कि खिचड़ी से हुई है और बच्चा उस टेस्ट को लेकर अडेप्ट भी हो जाए। ठीक है। अगर बदल बदल के चीजें देंगे तो कोई प्रॉब्लम हुई जैसे कि एलर्जी, वॉमिटिंग, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि किससे हुई। और दूसरा, बच्चा अडेप्ट भी नहीं हो पाएगा। तो एक तो बच्चा अडेप्ट हो जाए, और दूसरा फ्रूट मील जो हम देते हैं वो यूजुअली शाम को अवॉइड करते हैं। ऐसा किताबों में नहीं लिखा है, बट ऐसा प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि अगर हम शाम में देते हैं लाइक आफ्टर 4 to 5 या समथिंग लाइक दैट, 4 to 5 PM, तो ठंडक पड़ जाती है बच्चे को, जिसे कहते हैं ना फ्रूट की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, उस टाइप से। तो कोशिश करें कि फ्रूट फ्रूट जो है वो हम दोपहर के पहले दें। फिर जब बच्चा थोड़ा सा एकस्टम्ड हो जाए खाने के लिए, उसको आदत पड़ जाए, तो 2 की 3 मील करें। 3 मील में कैसा आएगा? 2 सीरियल मील और 1 फ्रूट मील। फिर जब बच्चा और एकस्टम्ड हो जाए और बच्चा 9 महीने का हो जाए तो हम 4 मील भी दे सकते हैं। एक लाइट फूड वाली मील, एक 2 सीरियल वाली मील और एक फ्रूट मील। और बच्चा ना थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार खाएगा। हमारे जैसा बच्चा नहीं होता। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तो हम 5 मील इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 5 मील तक हम आराम से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा हमारे जैसा नहीं खाएगा कि सुबह दोपहर शाम लिया और हो गया, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर किया हो गया। बच्चे को ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भी कुछ चाहिए, लंच और डिनर के बीच में भी कुछ चाहिए, और फीड तो चाहिए ही। तो 1 ईयर तक हमें ऊपर का दूध नहीं पिलाना है अगर माँ का दूध आ रहा है तो। ठीक है। उसके बाद अगर माँ का दूध नहीं आ रहा है तो हम दूसरा दूध इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर माँ का दूध आ रहा है तो बच्चे के लिए माँ का दूध और खाना इंपॉर्टेंट होता है। दूध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एटलीस्ट 1 ईयर तक तो नहीं होता है अगर माँ का दूध आ रहा है तो। लेकिन अपनी इंडिया क्या है ना, वो एक डेयरी कंट्री है। उसमें क्या है, उनको लगता है दूध से पेट भरे जाओ बच्चे का। बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है। ये हमें पेशेंट्स को अवगत कराना है। क्योंकि अगर वो ये बोलती है ना बच्चा कुछ खाता नहीं है, वो दूध से ही पेट भरी जाती है। दूध पर्याप्त नहीं होता है, उसमें आयरन तो बिल्कुल नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चे एनीमिया में तब लैंड करते हैं हमारे पास जब बच्चे को बहुत ज्यादा दूध पिलाया जाता है और खाना कम खिलाया जाता है। तो ये बात हमको ध्यान यस में मैम। रखनी है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और मैम कैन आई आस्क वन क्वेश्चन मैम? बोलिए। मैम जैसे कि फीमेल पेशेंट का दूध नहीं उतरता है, तो मैम कि उसमें कोई टैबलेट्स हम
उनको दे तीन सकते हैं चीजें ताकि होती हैं वो उसके लिए। कर पाए। मेरी एक लाइन रह गई थी आपने पूछा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं एक लाइन के बाद देती हूँ। मेरी लास्ट लाइन, दो लाइंस रह गई थी। एक ये कि विटामिन D3 हमें हर बच्चे को देना होता है, यूनिवर्सल, टिल 2 years ऑफ एज। हमारे पास, हमारी इंडिया में 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट वाला भी आता है और 800 इंटरनेशनल यूनिट वाला भी आता है। हमको डेली का 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है, ठीक है। अगर 1 ml में 400 इंटरनेशनल यूनिट है तो 1 ml OD टिल 2 years ऑफ एज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर 1 ml में 800 इंटरनेशनल यूनिट है तो 0.5 ml OD टिल 2 years ऑफ एज। विटामिन D3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ये ध्यान रखना है। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है, रेस्ट, मदर्स रेस्ट, रेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी इंडिया में ना रेस्ट नहीं हो पाता माँ का, ठीक है। रेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में भी। लैक्टेशन में अगर ना भी हो पाए तो प्रेगनेंसी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर मदर को आप एडवाइस कीजिए आफ्टरनून में 2 से 3 घंटे रेस्ट करे और नाइट में 8 से 10 घंटे रेस्ट करे। जब आप इतना रेस्ट एडवाइस दोगे तब वो थोड़ा मोड़ा रेस्ट कर पाएगी। घर में काम ही इतना होता है और एक्सपेक्टेशंस फैमिली मेंबर्स की बहुत ज्यादा होती हैं। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एवरी फीमेल, मोस्ट ऑफ यस द मैम। पीपल, ठीक है। तो रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब निमित ने पूछा हमसे कि हम कैसे फीड बढ़ा सकते हैं। उसके 3 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास गैलेक्ट ग्रैन्युअल्स आते हैं, वो फीड मोटिवेट करते हैं कि मतलब आपका फीड बढ़े। इसलिए पहला तो मैं बता भी चुकी हूँ, हाइड्रेशन मेंटेन रखना होता है। अगर हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे तो वो अच्छा रहता है, उतना ही ज्यादा फीड बनेगा जितना आपने हाइड्रेशन मेंटेन रखा हुआ है। हाइड्रेशन मेंटेन का मतलब है नारियल पानी पिए, दाल सूप लें, वेजिटेबल सूप लें, पानी ज्यादा पिए, पानी के फॉर्म की कोई भी चीज पिए, बट नॉट टी एंड कॉफी, ठीक है। घर का बना हुआ जूस लें। और मिल्क तो मैंने बता ही दिया था, विद मदर्स हॉर्लिक्स और प्रोटीन एक्स मम्मा और एनी प्रोटीन पाउडर फोर्टिफाइड विद विटामिन B6 एंड B12, ठीक है। फिर भी अगर मदर का दूध नहीं आता है तो हमारे पास पेरिनॉम टेबलेट होती है जो कि बच्चों में सेफ होती है। तो मदर पेरिनॉम अगर टेबलेट खाती है 1 TDS तो भी उसका मिल्क ज्यादा हो जाता है। पेरिनॉम भी मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है टेबलेट, तो दे सकते हैं, ओके वो भी मैम। कोई हार्म नहीं है। एक बार मिल्क एस्टेब्लिश हो जाए फिर आता रहेगा। तीसरी चीज होती है कि ग्रूमिंग इन। ग्रूमिंग इन क्या होती है? बच्चा जितना माँ के पास रहेगा, जितना माँ से लगेगा, उतना माँ का ज्यादा दूध बनेगा, उतना ज्यादा उतरेगा और उतना ज्यादा बच्चा दूध पीना सीखेगा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये मदर्स को नहीं पता होता। उनको लगता है दादी ने संभाल लिया, इसने संभाल लिया, मेड ने संभाल लिया। नहीं, मेड तो खैर नहीं होती, गाँव घूम में बच्चे माँ या दादी के पास ही रहते हैं। पर ज्यादातर दादियां क्या करती हैं कि हमने संभाल लिया। वो टच इंपॉर्टेंट होता है, जितना ही माँ के लिए, मतलब जितना ही बच्चे के लिए माँ का दूध इंपॉर्टेंट है, उतना ही माँ का टच भी इंपॉर्टेंट। जितना माँ अपने बच्चे के साथ 22 आवर्स, 2 घंटे मैंने माँ के लिए छोड़ दिए, 22 आवर्स टच में रहेगी, उतना उसका ज्यादा फीड बनेगा। तो ग्रूमिंग इन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें फैमिली को समझाना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बॉडी को समझ आ जाता है कि इतनी नीड है तो इतना ब्रेस्ट फीड आएगा, आता है पक्का, ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी हाँ, अच्छी अगर जानकारी एक दी। और तरीके से हम फीड बढ़ा सकते हैं, दैट इज समथिंग देसी उपाय। वो क्या है? फेनोग्रीक सीड्स, मेथी दाना। फेनोग्रीक सीड्स यू मे बी अवेयर ऑफ। मेथी दाना, मेथी दाना आप रात यस में मैम। भिगो के रख दो, बहुत ही अच्छा लैक्टोगॉग है। लैक्टोगॉग का मतलब होता है जो दूध बढ़ाता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लैक्टोगॉग है। आप मेथी दाना को रात में भिगो के रख दो, सुबह छान लो और वो पानी माँ को पिला दो, उससे भी दूध बढ़ता है। दैट इज वेरी गुड, और हेल्दी भी रहता है, माँ का वजन भी कम होता है। जी मैम, एक तो मेरा भी क्वेश्चन है हाँ बोलिए। कि 1 साल के बाद फिर क्या बच्चा को दे खाने के लिए? हाँ, 1 साल के बाद भी इंपॉर्टेंट है। 1 साल के बाद जो आप खाते हो वही खिलाना है बच्चे को। सब कुछ खा सकता है बच्चा 1 साल के बाद, जी जी, और आयरन वायरन के लिए सब चीज चलेगा ना? बिल्कुल सब कुछ चलेगा। लेकिन होता क्या है कि माँ अपने बच्चे को अपनी थाली में खिला देती है खाना, आ बेटा हम भी खा लें और तू भी खा ले। जी शुरू जी में तो ऐसा कर सकते हैं कि बच्चा 1 साल का हुआ तो हमने ऐसा कर दिया, रोटी सब्जी चिकन अंडा, बच्चा सब कुछ खा सकता है। 1 साल के बाद फैमिली फूड, जी जी। ठीक है। लेकिन मैम एक मील्स वो क्वेश्चन है। ज्यादा ही लेगा। और एक तो विटामिन इम्पोर्टेंट डी बात ये थ्री है। दे सकते हैं मैम, मतलब हाँ, विटामिन डी सब थ्री देना? सब कुछ दे सकते हैं एक मैम साल एक के बाद। क्वेश्चन है। पूछिए, हेलो। बोलिए यस सर, यस सर, पूछिए सर। पूछिए सर। वन क्वेश्चन मैम। बोलिए बोलिए। मैम जैसे 1.5 महीना का प्रेगनेंसी है, ठीक है। उनको जो है वाइट डिस्चार्ज बहुत काफी हो रहा है,
ठीक और है। खुजली भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका क्या देखो ये कारण तो हो सकता इन्फेक्शियस हो सकता है। यूजुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ना यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। दिस इज वेरी कॉमन, वेदर द पेशेंट, चाहे पेशेंट डायबिटिक है चाहे नहीं है। तो पहले तो हमें ये चेक कराना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड से बच्चा सब कुछ अंदर ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा हमें एक यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा कि है? जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ एक मिनट, दूसरा हमें ये चेक कराना पड़ेगा कि इसको यूटीआई तो नहीं हो गया है, और इसको शुगर। कई मदर को क्या होता है ना कि आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है मैम। मैम आप म्यूट पे हो। जी, कई मदर को ना शुगर बहुत जल्दी आ जाती है, तो ऐसे केस में हमें टीएलसी चेक करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर चेक करना है, और अल्ट्रासाउंड भी कराना है, और यूरिन टेस्ट भी करना है। फिर अच्छा देखते ये हैं आगे मतलब रिपोर्ट्स के बाद की क्या कर सकते हैं। मतलब ये बोल रही मैम कि वाइट डिस्चार्ज कोई अगर काफी होता हो तो या नॉर्मल होता हो तो उससे मतलब कितना होना चाहिए मिनिमम, अगर होता भी है तो? एक्चुअली थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल हैं जो सब मैं बता रही हूँ, फिर एक एंटीबायोटिक का कोर्स करा के पेशेंट को अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा रेस्ट बोल के वेट करना होता है। बोलिए, बताएं। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से हाँ, क्वेश्चन एक मैं पूछना लास्ट चाहते हैं? चीज और बताना चाहूंगी कि बच्चे को क्या करना है कि अपनी थाली में खाना देना है। आप 1 ईयर के बाद वाला पूछ रहे थे ना, बच्चे की थाली अलग से लगाओ, ताकि जी पता जी। चले कि बच्चे ने कितना खाया, और बच्चे को भी आइडिया रहे। बच्चे का ब्रेन पूरा डेवलप होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो अपने से मुझे तो इतनी खाता ही नहीं है कटोरी मैम, खानी उसको खानी है। खिलाना पड़ता है। हाँ, खिलाना तो पड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी थाली अलग से लगाओ। उसको अपने आप खाने को नहीं बोलना है। 1 साल जी का जी। बच्चा है, उसकी थाली अलग से लगाओ, खिलाना अपने ही है। मेरा तो 4 साल का बच्चा है, मैं अभी भी उसको मैं खुद अपने हाथों से खिलाती हूँ। बच्चे नहीं जी सुन, जी। लेकिन थाली अलग लगाने का मोटिव ये है कि बच्चे ने कितना खाया, बच्चे को जी आइडिया लगे कि मुझे ये खत्म करना है, ये कटोरी मेरी है, ये रोटी मेरी है, मुझे खाना है। खिलाएगी तो माँ ही, मैं तो अभी तक खिला रही हूँ। जी। और ठीक है। बच्चा का आदत हो गया है मैम, सेरोलैक्स ही खाता है सुबह में, तो मतलब सेरेलैक्स तो सेरोलैक्स। किसी काम की चीज होती नहीं है वैसे, मेरे बताऊं, मैंने अपने बच्चे को भी नहीं खिलाया। सेरेलैक्स से बढ़िया होता है आप खाना खिलाओ, ठीक है। जी जी। खाने में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। बच्चे के लिए दे सकते हैं आप दाल, दलिया, खिचड़ी, दही, नारियल पानी, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, ठीक है, साबूदाने की खीर, चावल की खीर, ये सारी चीजें बच्चे को दी जा सकती हैं। बनाना, उबला हुआ आलू मैश करके, वो भी बहुत अच्छा है। पोटैटो एक रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब भी बच्चे को खिचड़ी बना के देना है, मूंग की धुली दाल येलो वाली, चावल, और उसमें घी जरूर डालना है। खिचड़ी इज अ वेरी गुड फॉर बेबीज, वो डेली भी खा सकता है, क्योंकि उससे दाल से प्रोटीन गया, और चावल से कार्बोहाइड्रेट गया, और घी से फैट गया, ठीक जी। है। और आयरन के लिए मैम? आयरन के लिए यूजुअली तो इन सब में आयरन होता ही है। मतलब जी। वैसे आप पालक दे सकते हैं बच्चे को, बच्चा पालक तो अलग से खाएगा नहीं वैसे, लेकिन अलग से खिचड़ी कुछ में। भी देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा खाना खा रहा है तो थोड़ा थोड़ा आयरन उसे मिलता रहता है। यूजुअली मैं सप्लीमेंट्स नहीं देती हूँ आयरन के, जब तक अगर बच्चा एनीमिक नहीं लगता है। लेकिन हाँ, दूध के अलावा खाना खाना चाहिए। तो पालक अच्छा होता है, आप डेट्स दे सकते हैं बच्चे को, गुड़ खिला सकते हैं बच्चे को। थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ, जी। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू। चाबी इंपॉर्टेंट है गाड़ी की। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आप बच्चे को ये सारी चीजें दे सकते हैं। और एक चीज और याद रखें, बच्चे को ना बदल बदल के खिलाएं। आप बच्चे की लाइक्स और डिसलाइक्स देखें कि बच्चा क्या खाता है, क्या नहीं खाता, क्या बच्चे को पसंद है। तो लाइक्स और डिसलाइक्स देखें आप बच्चे की, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या खाना है। और बदल जी बदल के खिलाएंगे, एक ही चीज खिलाते रहेंगे तो बच्चा तो बोर हो जाएगा। जी ठीक जी है, जी। जी जी। ठीक है। और मतलब कोई रात में क्वेश्चन दूध किसी का? रोटी, और दिन में खिचड़ी, और फिर दोपहर में क्या देंगे? खिचड़ी ही देंगे ना, कि भात दाल फिर दे सकते हैं? नहीं, भात दाल भी दे सकते हैं बच्चे। खीर भी दे सकते हैं, खांसी तो नहीं होगा? नहीं नहीं, खांसी नहीं होगा। फ्रूट आप बस बच्चे को, दही दे सकते हैं। हाँ, दही दही भात दे, दे सकते हाँ दही दे सकते हैं, लेकिन मेरी हमेशा ये एडवाइस होती है, फ्रूट और जो वो है दही, वो सारा आप दोपहर में खिलाएं। हैं। जी जी जी, और रात में बहुत नहीं। ज्यादा ठंड हो ना, जो वो दिसंबर जनवरी वाले महीने हैं, उसमें अवॉइड ही करें। अगर बच्चे को ऑलरेडी कफ एंड कोल्ड हो रहा है तो वो भी अवॉइड करें। ये साइंस नहीं कह रही है, ये एक मदर कह रही है।
क्योंकि बच्चों को ठंडक पड़ी जाती है। ठीक है, जी जी। यस मैम। ठीक है, और कोई क्वेश्चन मैम एक सवाल है मेरा, पूछिए। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में भी क्या पेट में दर्द होता है? जैसे 1-1.5 महीना अगर है तो दर्द उस समय भी शुरू हो जाता है क्या? अगर होता है तो ऐसा क्यों होता है? प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से पहले या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में अगर 1-1.5 महीने का मान लीजिए कि पेट में बच्चा है तभी भी दर्द वगैरह होने लगता है क्या? हाँ, क्या होने करना लगता है, चाहिए? ये नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर बन रही होती है ना, प्लेजेंटा बन रहा होता है, कुछ कुछ चीजें बन रही होती हैं, ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं, नहीं तो थोड़ा मोड़ा दर्द होगा उनको। उसके तो लिए उसका हम ड्रोटिन, प्लेन वाला ड्रोटिन दे सकते हैं। क्या क्या प्रोटीन? ड्रोटिन, ड्रोटिन जी टेबलेट, ड्रोटिन दे सकते हैं उसके लिए, उसमें कोई हार्म नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो आप मदर से ये बोल सकते हैं कि रेस्ट करें, अच्छा खाना खाए। देखो मैंने यही बताया कि अच्छा खाना और रेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये सारे कॉम्प्लिकेशंस और कंप्लेंट्स को कम करने के लिए। मदर में ही आधी जान नहीं होगी, प्लेजेंटा बन रहा होगा तो उसके पेट में ही दर्द होगा ना फिर। जी जी। ठीक है, और जो आपने शुरू शुरू में बताया कि जिनकी फोलिक एसिड वगैरह और D3 वगैरह ये सब शुरू से ही शुरू कर देंगे देना कि बाद में शुरू करते हैं 2-3 महीने बाद? हेलो, हाँ मैम, ये हाँ कह रहे हैं कि जी जैसे बोलो, कि आयरन का, कैल्शियम का, ये सब जो सप्लीमेंट है दवाओं के द्वारा, तो शुरू पहले महीने से देना शुरू कर देते हैं क्या? पहले महीने से आप फोलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। D3 प्रेगनेंसी से पहले देना है, प्रेगनेंसी में यूजुअली मैं नहीं देती हूँ। ठीक है, फोलिक एसिड आप प्रेगनेंसी से 45 डेज पहले दें, मतलब जब कंसीव करने की तैयारी चल रही है तभी स्टार्ट कर दें। पहले 3 मंथ्स फोलिक एसिड देना होता है, उसके बाद प्रेगनेंसी में आयरन, फोलिक एसिड एंड कैल्शियम कंटिन्यू करना होता है। ओके ओके ठीक है, ठीक। और जी कुछ? मैम, जी मैम, बच्चा अगर मीठा खाता ही नहीं है, वो नमकीन ही खाता हाँ, है और ये बड़ा फिर एक इशू है। तो आप मैं बताती हूँ, आप इडली दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, आपको सर्च जी करना है कि आप और क्या दे सकते हैं। आलू का पराठा दे सकते हैं बच्चे को, ये सारी चीजें दे सकते हैं, खिचड़ी खिला सकते जी हैं। ऑप्शंस थोड़े से कम हो जाते हैं मीठा ना खाने से, क्योंकि मीठा बहुत सारी चीजें बहुत जी, सारी वो चीजें मीठा उसका मुंह में जैसे ही जाता है वो गिल देता है। हम्म, एक कोई साल बात नहीं, 3 आप ऐसा महीना दे हो गया। सकते हैं, ये चीजें अच्छी होती हैं बच्चे के लिए ना। एनी फर्मेंटेड फूड इज गुड, यानी कि आप डोसा दे सकते हैं, इडली दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, ये चीजें अच्छी हैं बच्चे के लिए। ठीक है, साबूदाने का खिचड़ी दे सकते हैं, नमकीन वाला। ठीक है, हाँ, ये सारी दे सकते हैं। जब बच्चा और 1 साल का हो मछली जाता है उछली तो दे सकते हैं ना, मतलब मछली उछली दे सकते हैं तो हाँ हाँ, मछली बच्चे अंडा। को दे सकते हैं 1 साल के बाद, लेकिन जी ध्यान 2.5 रखना साल। होता है बोन ना अटके बच्चे को। जी जी जी। ठीक है, ओके ऐसा ना मैम, हो कि थैंक यू बोन सो मच अटक मैम। जाए। दे सकते हैं 1 साल के बाद। वैसे मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ 18 मंथ्स तक, क्योंकि तब तक बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है। मछली वछली 18 मंथ्स बाद ही दें तो अच्छा रहेगा। हाँ। ठीक है, जी मैम, मेरा एक जी क्वेश्चन है। बोलिए। जी सर, पूछिए सर। जी मैम ये कह रहा था कि कुछ बच्चे जो शुरू से ही तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे तीखा खाते ही नहीं कम। बिल्कुल तो ऐसे इसका ही क्या होता है, रीजन है? इसका कोई रीजन नहीं होता। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। ये माँ को देखना है कि बच्चे को क्या पसंद है, और तरह कुछ तरह साल की तक चीजें बच्चे बना खाते के ही नहीं। दिखानी है, उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स पता करनी। ठीक है, और कुछ? और हेलो कोई हमारे हेल्प हेल्प पार्टनर हेलो सर? जी मैम। हेलो। जी सर, पूछिए। जी मैम, एक बच्चा है जो है 4 मंथ्स ओल्ड है, तो वो मुंह से जो है झाग निकलता रहता है उसके अक्सर मुंह लास्ट से 1 मंथ झाग निकलता से। रहता है? जी ठीक है, देखो 2 कारण हो सकते हैं इसके। वैसे नॉर्मल कारण होता है, थोड़ा बहुत झाग हर बच्चे के मुंह से निकलता है। जी। करानी होती हेलो। है, कंधे पर रखकर, ऐसे कंधे पर रखकर बच्चे को पीठ पे पीछे से थपथपी देनी होती है। जितनी अच्छी बर्पिंग कराएंगे, दूध पिलाने के बाद एकदम लेटाएंगे नहीं, तो बच्चे को झाग कम आएगा। बाकी और यूजुअली कारण नहीं होता है। अगर फिर भी आता है तो एक बार आपको बच्चे को ENT में चेकअप कराना होता है कि एडिनॉइड्स तो नहीं बढ़ रहे हैं, टॉन्सिल तो नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज। टॉन्सिल तो नहीं आते हैं, एडिनॉइड्स हो सकते हैं बच्चों को। इतने छोटे बच्चों को टॉन्सिल तो यूजुअली जी नहीं आते हैं, थैंक यू। एडिनॉइड्स की वजह से भी ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक है, जी ओके। जी और कुछ? मैम, बच्चा बच्चा कितने महीना में चलना चाहिए? 1 साल में चलना चाहिए, पर बच्चों की अपनी अपनी पेस होती है। अगर 12 महीने पे बच्चा नहीं चलता है तो 15 महीने पे भी चलता है, वो भी नॉर्मल होता है।
जी मतलब 12 से 15 महीना में चलना चाहिए। 15 के बीच में बच्चा चल देना चाहिए। अगर बच्चा 15 महीने तक भी नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और बच्चे को पहले 11 महीने से ही थोड़ा थोड़ा चलाना चालू कर देना चाहिए, मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं ना, जिसे कहते हैं कोशिश करवाओ, वैसा। जी जी। कुछ बच्चे और चलना अगर शुरू बच्चा 12-13 पहले तो महीना आप में सपोर्ट के साथ करवाओगे ना चालू, वैसे भी पहले जी शुरू जी में तो। जी अगर 12-13 महीना में जी चल रहा है तो उसमें तो कैल्शियम देना कोई जरूरी नहीं ना है, कि दे सकते हैं नहीं, मतलब लेकिन विटामिन D3 देना है। कैल्शियम देना जरूरी नहीं है, लेकिन विटामिन D3 जरूर देना है। एक यूनिवर्सल हम सबको देते हैं विटामिन D3 टिल 2 इयर्स ऑफ एज। 2 या 1 साल के बाद कितना दे सकते हैं विटामिन D3? सेम डोज रहता है उसका, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे टिल 2 इयर्स ऑफ एज, जी मैम। फ्रॉम बर्थ टिल 2 इयर्स ऑफ एज डेली। ठीक है। जी जी मैम। मैम एक पेशेंट है, उनका जो है महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं, किस कारण हो जाता है ये? हम्म वो तो बहुत सारे कारणों की वजह से हो जाता है। मैम उसके 2 बच्चे, उसकी उम्र जो है 25 साल है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए तो फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये ऐसे रिलेटेड है कि आप अगर महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहा है तो उसका आयरन मेंटेन रखें, कहीं ऐसा ना हो वही अधमरी होके आ जाए। बाकी कॉज तो ढूंढना पड़ेगा। ब्लड जी टेस्ट करा के, अल्ट्रासाउंड करा के, कुछ मेडिसिन देनी पड़ेंगी रेगुलराइज करने के लिए पीरियड्स, है ना। जी कोई मैम। मतलब एक कारण नहीं है। जी और जी अरुण मौर्य जी, वेबिनार के बाद आप कि मैम से सलाह ले सकते हैं और रिपोर्ट्स वगैरह आप सेंड कर देना यस मुझे, ठीक है जी सर। जी जी सर। ठीक है। और कोई और कोई क्वेश्चन? हमारे हेल्प हेल्प पार्टनर सर जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? मैम D3 के अलावा ऐसे कोई मेडिसिन होती है जो कंपलसरी बच्चों को देनी होती है? नहीं, और कुछ तो आप कंपलसरी नहीं है। अगर बच्चा बीमार होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो अगर कोई बीमार है, हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं कफ एंड कोल्ड का, उस समय पे हम उसको कोई मल्टीविटामिन वगैरह ऐड कर सकते हैं। या ऐसा लगता है कैल्शियम कम है, कम चल रहा है, कम एक्टिव है, या लग रहा है ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज कंपलसरी मेडिसिन सिर्फ D3 ही है। जी जी। जी मैम एक मैम तो और है। अच्छा पूछिए आप। एक और क्वेश्चन था मैम कि प्रेगनेंसी के बाद में जो ब्लीडिंग होती रहती है वो नॉर्मल कितने दिन होती है या कितने दिन 9 मंथ्स तक तक भी ठीक रहती है? प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग जी। कुछ लोगों को 2-3 मंथ्स तक भी होती है। 3 मंथ्स तक नॉर्मल है, लेकिन आयरन मेंटेन रखता है। हाइड्रेशन एंड आयरन इज नेसेसरी। कई लोगों को 2-2 नहीं, 3-3 जैसे महीनों पे होती रहती है। मेरे मैम उसके केवल 5 to 6 डे ही चली, उसके बाद नहीं चला। तो वो आए तो कोई मैंने कहा बात नहीं, चलो मैं एक किसी बार किसी की बात कर लूं। 5 to 6 days भी होती है, दैट इज नॉर्मल। जैसे बच्चों में जो पॉटी होती है ना, जी कई बच्चे 5 दिन में, जी 7 दिन में एक बार भी करते हैं न्यूबॉर्न्स, और कई बच्चे एक दिन में 7-8 बार भी कर लेते हैं, दोनों नॉर्मल है। जी जी ठीक जी है। जी। ठीक है। ओके। ओके। जी मैम, कुछ बच्चे मिट्टी खाने लगते हैं, उसका क्या उसको? सबसे पहले उनको डिवॉर्मिंग करनी चाहिए, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं। और मिट्टी खाने वाले बच्चों को आयरन और कैल्शियम जरूर ऐड करना चाहिए, उनमें कमी हो सकती है। ठीक है। अलविंडा जल मैडम बच्चों को दिया जा सकता है? एल्बेंडाजोल यूजुअली 1 ईयर से कम पे हम 200 mg स्टार्ट देते हैं, और 1 ईयर के बाद 400 mg स्टार्ट। यूनिवर्सल डोज है, इतनी ही डोज रहती है, कितनी भी उम्र का बच्चा हो, 1 ईयर से बड़ा। ठीक है। कितने गैप में देना मैडम, कितने मैम कितने एक गैप में? अलविंडा जल का मैडम गैप कितना होना चाहिए, एक डोज उसका? बोलिए बोलिए। मैम मैंने एक इनफर्टिलिटी हाँ का बोलो केस आप। है, उनको इनफर्टिलिटी 2 ईयर से है, हाइड्रोसल्फिंग्स है, ठीक। ओके। तो उनका मतलब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, उनका अब तो उसके लिए तो अल्ट्रासाउंड भैया एक ना हुआ देखना था तो पड़ेगा कि क्या उसमें निकला रीजन है, है। क्या क्या मेडिसिन मिला है, ब्लड टेस्ट क्या आया है, अल्ट्रासाउंड क्या आया है। इसमें ठीक है, न्यूट्रिशन का रोल है, लेकिन मैम फिर उनका भी बहुत सारी ब्लड चीजों का रोल टेस्ट है। बोलिए बोलिए। मैम उनका ब्लड टेस्ट तो नॉर्मल है, ब्लड ठीक है, टेस्ट कई उनका बार जो ऐसा रिपोर्ट होता है। आया वो नॉर्मल है। ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार ऐसा होता है इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी होती है, जिसका कि कोई कारण नहीं होता, लेकिन फिर भी हम कुछ फर्टिलिटी ड्रग्स देते हैं। फर्टिलिटी की कुछ मेडिसिन होती हैं, वो पेशेंट अगर 2 से 3 महीने लेता है तो यूजुअली हो जाता है। कई बार अगर ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो नहीं भी हो सकता है, तो तो मैम वो हमें देखना रहता है।
पर पहले हम मैम ट्यूब ड्रग नहीं सोचते हैं, पहले हम फर्टिलिटी ड्रग्स ही देना सोचते हैं। ठीक है। तो मैम जैसे फर्टिलिटी ड्रग में क्या इंक्लूड रहेगा? वो तो बहुत सारे होते हैं, पेशेंट की क्या कंप्लेंट है, क्या क्या उसने लिया है, ब्लड टेस्ट की क्या रिपोर्ट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। आप वेबिनार के बाद एक बार डिस्कस कर दीजिएगा, कोई जी पेशेंट हो तो बुला वेबिनार के बाद आप ना मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके। बहुत अच्छा वेबिनार रहा है मैम, और इतनी अच्छी आपने जानकारी दी है मैम। और ओके। मैम अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वेबिनार। ओके। जी मैम, एक मिनट। हाँ बोलिए। जी मैम, एक को सर्दी मतलब होते ही रहता है 5-15 दिन बाद ऐसा। बच्चे को बच्चे को, और बच्चा को, माँ को भी हो जा रहा है डिलीवरी के बाद से। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई लोगों की ना इम्यूनिटी कम होती है, तो इस वजह से ऐसा बार बार सर्दी खांसी जुकाम होता रहता है। इम्यूनिटी कम कैसे बढ़ाई जाए? अब कैसे बढ़ाई जाए? बच्चों में देखा गया है, जिन बच्चों में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होती है, उन बच्चों में ऐसा इम्यूनिटी कम हो जाता है, और उन बच्चों में ऐसा होता रहता है। हेलो। नहीं, बच्चा का और वजन हाँ, वजन ठीक है मैम। हाँ नहीं, वजन से नहीं लेना देना होता। वजन तो एक, अगर 10 साल का बच्चा 80 किलो का आ रहा है उसका भी ठीक है, ज्यादा ही है, बल्कि वजन से लेना देना इतना ज्यादा थोड़ा तो है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। कई बार वजन ठीक होता है लेकिन अंदर से खोखला समझो, है ना। तो अगर इम्यूनिटी बार बार आपकी अगर ये बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, एंटी एलर्जिक तो हम देंगे ही। थोड़ा बच्चे सुनते भी नहीं है, स्वेटर नहीं पहना, सॉक्स नहीं पहनी, नंगे पैर चले गए, कैप नहीं पहनी, एक ये भी रीजन होता है। बाकी आप अपनी तरफ से डाल सकते हो उनको, क्योंकि कोई हार्म नहीं होता कैल्शियम देने का, या विटामिन D3 देने का, या मल्टीविटामिन देने का। आप एक 15 दिन का कोर्स करा के देख सकते हो, दोनों को, माँ बेटे दोनों को, क्योंकि जी, माँ को होगा तो बच्चे को नहीं, जाएगा, बच्चे को होगा तो माँ को जाएगा। सर्दी खांसी होने से मैम मतलब टिक्सीलिक्स बस 5 ml देते हैं तो बंद हो गया, फिर 15 दिन बाद खोई 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 अभी तो मैं करता बोल है। रही हूँ कि उसकी इम्यूनिटी बढ़ाओ, आप मल्टीविटामिन दो, कैल्शियम दो, विटामिन D3 दो, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, जी है ना। उसकी जी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो अपने आप बच्चा स्ट्रांग बनेगा। जिसे कहते हैं ना, बच्चा तंदुरुस्त होगा तो कम बीमार पड़ेगा। यही मेरी जी पहली लाइन थी। जी जी कान ऐसे पकड़ के नहीं तो ऐसे पकड़ के बोलना है, बोलना तो वही है। बच्चा तंदुरुस्त होगा तो कम बीमार पड़ेगा। वही लाइन फिर से आ गई, है ना। जी मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम बेटी है 2 महीने की अभी, तो दूध बहुत बैक करती है। देखो, जो 2 महीने के बच्चे दूध बैक करते हैं ना, उनको बर्पिंग की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कौन सा दूध पीती है, ब्रेस्ट फीड या टॉप फीड? नहीं मैम, यही सिमलेक एडवांस। ब्रेस्ट एक्चुअली फीड फिर आप नहीं। ब्रांड बदल के देखो। कई बच्चों को सिमिलैक एडवांस हजम नहीं होता है, ठीक है, तो आप ब्रांड बदल सकते हो, लैक्टोजन ले सकते हो, एप्टामिल ले सकते हो, नैन प्रो ले सकते हो, बहुत सारे मिल्क आते हैं। मैम चेंज ब्रांड करके बदल के देख देखो लिया आप। है, देख लिया है सारा। सारा देख लिया है। क्या हाँ। है, थोड़ा बड़ा दूध तो हर बच्चा निकालता है। और बर्पिंग अच्छे से करो, यहाँ कंधे पर रखकर पीठ पे पीछे से ऐसे थपथपी। दूध पिलाने के एकदम बाद बच्चे को लिटाना नहीं है, और थपथपी जरूर देनी है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। चाहे बच्चा डकार ले या नहीं ले, हमें दिलानी है। ओके ओके। और मैम डेक्सोलेक और वैसे कोई दिक्कत अच्छा नहीं रहता मैम। है मैम दूध? डेक्सोलेक डेक्सोलेक अच्छा रहता है, पर डेक्सोलेक है धर्मशाला मतलब अकॉर्डिंग टू मी, डोंट माइंड इट। डेक्सोलेक है धर्मशाला। बाकी ये जो मिल्क होते हैं ना, सिमिलैक एडवांस हो गया, नैन प्रो हो गया, और ये एप्टामिल हो गया, ये सारे होते हैं आपके। इसमें DHA भी होता है, इनके बेटर होते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये होते हैं 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल। डेक्सोलेक और लैक्टोजन होते हैं धर्मशाला टाइप। जैसे आप गए धर्मशाला में भी रह लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 5 स्टार में रहोगे तो अच्छा रहेगा, फैसिलिटीज ज्यादा होंगी। इस टाइप का एग्जाम्पल है। तो डेक्सोलेक और लैक्टोजन थोड़े सस्ते आते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं होते हैं, वो बेटर होते हैं वो एप्टामिल, नैन प्रो, और ये अभी बोला ना इन्होंने सिमिलैक एडवांस, सिमिलैक IQ प्लस, ये बेटर होते हैं। ठीक इनमें ठीक ओके। न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है मैम, ऐसे मतलब दूध डालना कोई बड़ी बात नहीं है, होता नहीं, है। कोई बड़ी बात नहीं है, कई बच्चे 5 निकालते हैं, मिनट। वेरी नॉर्मल है। बच्चा गर्दन नहीं संभाल पाता ना, तो ऐसे लुढ़क गया तो दूध निकल गया। हाँ। तभी मैंने कहा 15 मिनट तक कम से कम डकार दिलाओ आप। ओके मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। शैल आई लीव ओके नाउ? मैम। ओके, यस मैम। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू ओके सो मच मैम। ओके, वेलकम, बाय टू ऑल। ओके। बच्चों में दांत